कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से जुड़ी जानकारी है। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी की अपील को कोट करते हुए लिखा कि हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल ही बेहतर विकल्प है। तो ये देखिए, साइकिल क्योंकि समाजवादी पार्टी का चिन्ह है और ऐसे में साइकिल ही विकल्प है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। तो तंज कसते हुए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश सपा सुप्रीमो कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जहां पीएम मोदी ने ये अपील की जनता से कि पेट्रोल का कम खर्च करें, फ्यूल का को सेव करें, उसी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ये कार्टून पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया, तंज कसा। उन्होंने भी पोस्ट किया कि वेलकम टू अमृतकाल मित्रों। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तो मोदी सरकार ने अरबों का मुनाफा कमाया, लेकिन अब अनुमानित संकट के 3 महीने बाद जनता को झटका दे दिया। तो कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने जो पोस्ट किया है इसमें लिखा है वेलकम टू अमृतकाल और मित्रों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसते हुए लिखा कि अब जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी तो अरबों का मुनाफा कमाया गया और अब जब संकट की आशंकाएं पहले से ही थी तो कोई काम नहीं किया गया और संकट के 3 महीने बाद जनता को महंगाई की मार दी गई है। और आगे आपको हम ये भी दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से अलग अलग शहरों में किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता है वो अभी आगे जुड़ करके आपको बताएंगे। क्योंकि महंगाई की जो मार पड़ी है आम जनता पर, उसके बाद जनता कैसा रिएक्ट कर रही है। जाहिर तौर पर घर का बजट बिगड़ जाता है। गौरव श्रीवास्तव संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अतुल सिंह संवाददाता मुंबई अंधेरी से जुड़े हुए हैं, मनीष यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गौरव श्रीवास्तव, आशंकाएं तो पहले से इस बात को लेकर के थी कि पेट्रोल और डीजल सीएनजी के दाम में इजाफा होगा, आशंकाएं सच साबित हुई और जाहिर तौर पर महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग? बिल्कुल, देखिए दिल्ली उन शहरों में है जहां पर कई शहरों की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो काफी नियंत्रित रही हैं और वहां पर जो टैक्स है वो काफी कम वसूला जाता है। लेकिन अब जो नई वृद्धि है उसके बाद यहां पर 97 रुपए प्रति लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल 90 रुपए के आसपास, और इसके अलावा सीएनजी भी बढ़ा है। दिल्ली में डीजल गाड़ियां कम हैं और ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल और सीएनजी से ही चलती हैं। डीजल गाड़ियों पर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट का बैन है, लेकिन इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर पड़ेगा। और आप देखिए कि जहां हम जनपद के इस पेट्रोल पंप पर हैं, यहां पर जो है ज्यादातर टैक्सी गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त पेट्रोल डलवाने के लिए यहां पर आ रही है। ज्यादातर तो यहाँ पेट्रोल गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल गाड़ी चलती है, कुछ डीजल चलती है। लेकिन असर तो कॉस्ट पर पड़ेगा आप लोग के भी ट्रांसपोर्टेशन पे, टैक्सी पे पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट जो करेगी, जो रूल करेगी वही तो करेंगे ना, हमारी बस की तो है नहीं। कीमतों पे भी पड़ेगा, जो किराया होता है जो आप लोग वसूलते हैं वो हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ा है पिछले कुछ समय में पड़ा है। बाकी देखिए क्या होता है। अब पेट्रोल और डीजल का मेन दाम होता है, इससे यदि बढ़ने के बाद में आगे भी प्रगति होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए और कुछ